आज मैं क्लास 9 सीबीएसई कोर्स के इंग्लिश बुक बिहाइव्स के 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल की कहानी बहुत ही सरल शब्दों में लेकर आई हूँ। इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है केजिया, बहुत ही छोटी सी लड़की है और जो लेखिका है कैथरीन मैन्सफील्ड, वो इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है जब हम छोटे होते हैं तो हमें अनुभव की कमी होती है, हमें समझदारी नहीं होती हम जो देखते हैं उसी को मानकर चलते हैं। और यहाँ भी जो केजिया है उसको अपने पिता का जो रूप देखती है उससे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है। जैसा कि पहले ही लाइन में लिखा है कहानी के कि टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। वो अपने पिता से हमेशा डरती थी और उनको अवॉइड करना चाहती थी, उनके साथ सामने आना नहीं चाहती थी। तो ये जो है कहानी, इसमें बहुत ही आसान और सरल तरीके से अलग अलग घटनाओं को जो घटती है उसको बताते हुए केजिया के मन की हालत को यहाँ पे बताया है और ये बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि किसी को समझने के लिए और समझदार बनने के लिए समय और अनुभव की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो केजिया के पिता हैं वो केजिया को जरा भी समय नहीं देते, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, उसे प्यार स्नेह नहीं देते, समय नहीं देते और काम में बिजी रहने के कारण उनमें थोड़ा सा थकान आ जाती है, वो चिड़चिड़ापन आ जाता है और इन सब के व्यवहार का असर केजिया पर ये पड़ता है कि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है। सुबह जब उसके पिता ऑफिस जाने से पहले उससे मिल के जाते हैं प्यार करके, तो वो बहुत राहत महसूस करती है जब उनकी गाड़ी की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेकिन फिर जब शाम को वापस आते हैं और फिर उनका वही व्यवहार होता है, वो गुस्से से पूछते हैं मेरे अखबार कहाँ हैं, मेरे चप्पल कहाँ हैं, ये सब कहते हैं। तो केजिया बहुत ही डरी हुई उनके सामने आती है। तो उनके पिताजी स्वयं ये कहते हैं कि ये इसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है, ऐसा लगता है मानो वो आत्महत्या कर लेगी और वो अपने पिता के सामने हमेशा हकलाती ही रहती है। इसके बाद एक घटना है जिसमें कि उसके जो दादी है कहती है कि जाके अपने मम्मी पापा के पास बैठ के बातचीत करो क्योंकि आज संडे है। वो जाती है नीचे ड्राइंग रूम में, वहाँ जाके देखती है कि दोनों मम्मी पापा उसके जो हैं वो बिजी हैं। मम्मी किताब पढ़ रही होती है और उसके पिताजी सोफे पे फैल कर सो रहे होते, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, वो इंतज़ार भी करती है। और उसके बाद एक और जो घटना घटती है उसमें ये होता है कि उसकी दादी ने उसको कहा था कि वो पिन की जो डिब्बी होती है वो बनाने के लिए, ताकि उसके पिता को वो सरप्राइज़ के रूप में उसके बर्थडे में दे सके, गिफ्ट के रूप में। तो वो क्या करती है, उसको कुछ मिलता नहीं है तो वो कुशन को भरने के लिए पिताजी के जो पोर्ट अथॉरिटी का जो स्पीच था, भाषण लिखा था, उसको वो फाड़ देती है और उसको कुशन बना लेती है। और जब उनको पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पनिशमेंट के तौर पर उसको सिखाने के लिए उसको स्केल से मारते हैं। जब वो मारते हैं तो वो बहुत रोती है। उसकी दादी उसके पास जब आती है तो उनको लिपट कर पूछती है दादी से कि दादी, क्या दुनिया में जो भगवान ने पिता को बनाया है तो वो क्या इसी कार्य के लिए बनाया है कि मतलब हमेशा डांटे और मारे, ऐसा उसके ऊपर असर है। और उसके बाद जब वो पड़ोस के में जो मैकडॉनल्ड्स नाम की एक फैमिली रहती है जिनके 5 बच्चे हैं, वो अपने घर के फैंसी से जब वो देखती है कि वो बड़े ही प्यार से 5 बच्चों के साथ बहुत ही हंसते खेलते घुल मिलकर खेल रहे हैं, तब वो इस निर्णय में पहुंचती है कि दुनिया में सभी पिता एक से नहीं होते हैं। यानी कि पहले वो सोचती थी दुनिया में सारे पिता हमेशा खाली गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। और कहानी का जो अंत है बहुत ही सुखद है, हैप्पी एंडिंग है। और क्योंकि एक दिन जब उसकी मम्मी और दादी घर पर नहीं थी, बीमार थी, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल चले गए थे। घर पर एलिस नाम की कुक जो थी, खाना बनाने वाली, उसी के साथ वो घर पर थी। और रात को अकेली जब वो सो रही थी, वो डर गई थी क्योंकि उसको रात को डरावने सपने आते थे। सपने में वो देखती थी कि एक कसाई है, वो आ रहा है चाकू लेके, और वो डर जाती, वो अंधेरे से भी डरती थी। तो वो सपने देखकर फिर से डरने लगी, उठ गई, दादी दादी बुलाती है तो वहाँ पे दादी तो थी नहीं, तो उसके पिताजी ही जो कि काम के थकान के कारण वो सो रहे थे, वो उठकर आते हैं उसके पास और उसको बहुत ही प्यार से, स्नेह से, सहानुभूति के साथ स्पर्श देते हुए
अपने बिस्तर पे ले जाते हैं और उसको अपने साथ सुलाते हैं। और इस बदले हुए रूप को देखकर केतिया बहुत ही हैरान सी रह जाती है और तब उसको लगता है कि अरे नहीं, मेरे पिता ने मुझे कितनी सुरक्षा दी है मुझे, और वो संतुष्ट हो जाती है। और जब वो याद करती है कि मेरे पिता मैकडॉनल्ड्स की तरह नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत हुई तब मेरे पिताजी ने मुझे सहारा दिया, सहानुभूति दी और स्नेह दिया और सुरक्षा दी, तो वो बदल जाती है, उसका हृदय बदल जाता है। वो कहती है कि मेरे पिताजी भी अच्छे हैं। और जब यही सब सोच के थोड़ा सा सिरह उठती है तो उसके पिताजी फिर पूछते हैं कि क्या वो फिर से तुमने डरावना सपना देखा है? तो वो कहती है नहीं नहीं, और वो और ज़्यादा अपने पिता से लिपट कर हृदय से सट कर सो जाती है और कहती है आपका हृदय बहुत बड़ा है। और मानो वह इन्हीं तरह के सुखद पलों के लिए तरस रही थी।